हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला चैप्टर सेट्स कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इस सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ सेट्स। कि आप जब देखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ we come across collection of object of a particular type such as days in a week, months in a year, playing cards in a pack of etc. मतलब हम डेली लाइफ में जो भी हम कलेक्शन करते हैं उनका सबका एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूं तो क्या होगा? इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सभी का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। ये सबसे पहले क्या है? एक सेट का इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर? तो मैं एक बार इंट्रोडक्शन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस कलेक्शंस of object of a particular type such as a days in a week, month in a years, playing cards in a pack, etc. Okay, in our mathematical language everything in this universe whether living or non living is called an object. Student, second one आता है फाउंडर। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। फाउंडर कौन है इसके? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? स्टूडेंट, एक बहुत बड़े जर्मन मैथमेटिशियन हुए जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर एक बहुत बड़े जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसको सेट थ्योरी को फाउंड किया। वो उसके फाउंडर हैं और 1945 से 1845 टू ये है 1918 तक सेट थ्योरी पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किए। तो ए जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर वाज द फाउंडर ऑफ द सेट थ्योरी इन द 1945 टू 1918। ओके, अब इसका आता है एडी। अब आता है स्टूडेंट इसका यूजेस। टॉपिक मैं यहां पर डाल देता हूं सेट्स। ओके स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 11th में अब यूजेस कहां कहां पर हैं हमारे डेली लाइफ में? इसके यूजेस इन ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सेट्रा। ऑल्सो यूज डिफाइन ए रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी की बुक का, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा इस सेट का। तो ये है इसका यूजेज जो है। अब मैं बात करूँ इसके डेफिनेशन सेट की जो है। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ सेट। स्टूडेंट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। यानी जो ऐसा कलेक्शन हो जो वेल डिफाइंड हो, यानी सबके लिए एक जैसा हो। ये नहीं कि मेरे लिए कोई कलेक्शन अलग है, किसी और के लिए कलेक्शन अलग है, वो नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड हो, सबके लिए एक जैसा। ठीक है ना? अब जैसे सन जो है ईस्ट में ही निकलता है, ये सबके लिए ट्रू है। ये कंडीशन मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, तभी वो सेट होगा, अदरवाइज
नहीं, सबके लिए एक जैसा होगा। अब सपोज कर लो मैं कलेक्शन कर रहा हूं, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में मैंने मैथमेटिक्स के बुक्स का कलेक्शन किया, सेट बन गया। फिजिक्स की बुक्स का कलेक्शन किया, सेट बन गया। केमिस्ट्री की बुक्स का किया, सेट बन गया। इकोनॉमिक्स की बुक्स का किया, एक सेट बन गया। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लाइब्रेरी में करते नहीं ऐसे, तो ये वेल डिफाइंड हो गया स्टूडेंट्स। या सपोज कर लीजिए जो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं बहुत सारे, तो उनका नॉवेल्स का मैंने कलेक्शन कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर हैं, मैं कहने लगूंगा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, कलेक्शन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट, कर ही नहीं पाएंगे। कौन भाई बेस्ट किसी की नज़रों में कोई अच्छा होता है, हम सचिन तेंदुलकर को अच्छा कहते हैं, लेकिन कोई सुनील गावस्कर को अच्छा कहता है, कोई कपिल देव को अच्छा कहता है, कोई विराट कोहली को। तो ये अलग अलग आ गए यहाँ पर, ये सबके लिए सबकी चॉइस अलग है। किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, तो सबके लिए एक जैसा नहीं है। कोई महेंद्र सिंह धोनी को याद करता है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड वही कलेक्शन होगा जो सबके लिए एक जैसा होगा, और उस वही होता है सेट। तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए वेल डिफाइंड collection of distinct object। तो स्टूडेंट, a well defined collection of distinct objects is called a set। objects is called a set, ये होता है। अब आता है स्टूडेंट्स, सेट को किससे डिनोट करते हैं। सेट्स यूजुअली आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है ABCD, कैपिटल लेटर्स XYZ से हम डिनोट करते हैं सेट को जो है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद फिर करेंगे। द वर्ड सेट, ये जो वर्ड सेट होता है, द वर्ड सेट इज सिनोनिम्स विद द वर्ड कलेक्शन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड द वर्ड मेंबर्स, इसको हम कह सकते हैं मेंबर्स और एलिमेंट और पॉइंट्स, ये सब क्या है, सिनोनिम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेट जो है कलेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, सेट इज सिनोनिम्स ऑफ वर्ड कलेक्शन, एंड मेंबर्स, एलिमेंट्स, पॉइंट्स, ये किसके सिनोनिम्स हो गए, ऑब्जेक्ट के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर्स ABCD XYZ, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, इससे सेट को, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय दिस वन। एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को जो हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल ABC XYZ। बट और भी ध्यान रखें, ये नहीं केवल एलिमेंट्स में यही आएंगे, और भी आएंगे, जैसे नंबर्स आ जाएंगे, हर टाइप के जितने भी, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं, ये भी एलिमेंट्स ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं एलिमेंट्स में यहाँ पर कोई भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सारे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आएंगे, और यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी कलेक्शन क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके,
एलिमेंट्स एनक्लोज्ड बाय द कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स को हम इससे कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं, जो भी एलिमेंट्स लिखा जाएगा। जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पर ए बी सी लिखा, कलेक्शन कर दिया मैंने फर्स्ट 3 लेटर्स, ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट के यहाँ पर, तो मैंने सपोज कर लो सेट ए लिख दिया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, इस कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे एलिमेंट्स को ऑलवेज। कोई सपोज कर लीजिए मैंने कोई एलिमेंट यहाँ पर लिया 1 2 3 4, द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ये सेट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो मैंने आपको जैसे बताया, जैसे एक चीज़ और भी यहाँ पर है, जैसे जेड है, जेड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। आर होता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एन है कैपिटल एन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी कलेक्शन जो है आपको याद रखने हैं। ऐसे ही क्यू आ गया, क्यू द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू में क्या बोलते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ये आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हैं कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर ये कि भाई जैसे कैपिटल, जैसे जेड है, जेड को हम ऑल इंटीजर्स का कलेक्शन हो गया, नेचुरल नंबर को एन से, तो ये डिनोटेशन होता ही है, कुछ ऐसे सेट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आर प्लस लिख दिया, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आर प्लस, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जेड प्लस लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, जेड प्लस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कलेक्शन हो गया यहाँ पर। सी लिख दिया, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से नोट करते हैं, वैसे जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। तो ये आता है भाई स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो मैंने जैसे आपको बताया सेट को ए बी सी डी, सपोज दैट, जैसे हमने लिखा कोई भी और सेट बी है, कैपिटल लेटर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 0 +1 हो गया। कोई भी मान लीजिए मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, -2 -1 0 1 2, ये आ गया, कलेक्शन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्या है यहाँ पर, सेट्स हैं, ये सभी सेट्स के एग्जाम्पल हैं। सेट को लिखने का तरीका है, यानी एलिमेंट्स एनक्लोज्ड बाय दिस कर्ली ब्रैकेट एंड सेट डिनोटेड बाय ए। ठीक है, ये होता है सेट इस तरह से। अब आता है इसके बाद बच्चों, ये एप्सिलॉन होता है, ये ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन है। और इस एप्सिलॉन का आप फिजिक्स में बहुत सारे यूज करते हैं, फिजिक्स में मोस्टली यूज होता है ये, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सब ग्रीक वर्ड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी एक ग्रीक, एप्सिलॉन में ग्रीक वर्ड है। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या आता है बच्चों, इसको हम यहाँ पर जो यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। और अगर एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा हो, क्रॉस लगा दें यहाँ पर, तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू इसे कहेंगे यहाँ पर, नॉट बिलोंग्स टू, या डज नॉट बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पर सेट है, ये सेट ए में एलिमेंट्स आ रहा है, जैसे यहाँ से मैं देखूँ ए एलिमेंट सेट ए में आ रहा है, तो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए लिखा जाएगा इसको, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट सी बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट्स डी बिलोंग्स टू सेट ए। बट यहां पर क्या है, और जैसे मैंने लिखा यहां पर ई एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो एलिमेंट इसमें नहीं आएगा उसको, जैसे मैंने लिख दिया एफ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये होता है इसका। यहां पर कितना आ रहा है 1, जैसे मैं इसमें देखूं -1 बिलोंग्स टू सेट बी आ रहा है, 0 बिलोंग्स टू सेट बी आ रहा है, और 1 बिलोंग्स टू सेट बी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस बारे में लिखूं, ठीक है स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं देखता हूं इसके आगे 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं ये -2 बिलोंग्स टू सेट एक्स, -1 बिलोंग्स टू सेट एक्स, सॉरी ये बिलोंग नहीं करेगा यहां पर, ये तो कर रहा है ऑलरेडी, बिलोंग्स टू एक्स, एंड 0 बिलोंग्स टू
सेट एक्स, 1 बिलोंग्स टू सेट एक्स, 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो ये सिंबल जो आता है एप्सिलॉन, ये किसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के लिए। क्लियर? तो ये हो गया भाई बच्चों। ऐसे ही यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूं सेट्स के बारे में, कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, द कलेक्शन ऑफ द ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स कंटेन 5 एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। तो ये क्या हो गया? ये सेट बन गया। कलेक्शन ऑफ, मान लीजिए मैंने यहां पर किसी भी डी की फॉर्म में लिख दिया ए ई आई ओ यू, ये क्या बन गया? कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर स्टूडेंट? तो ये होता है। तो ऐसे यहां पर कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5, किसी भी सेट की फॉर्म में लिख दीजिए आप उसको, ठीक है ना। तो ऐसे और भी यहां पर कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। राइटर्स ऑफ इंडिया, भाई अलग अलग किसी के कोई किसी राइटर को पसंद करता है, कोई किसी राइटर को पसंद करता है, सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट? इसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई इसके लिए कुछ सबके लिए एक जैसा रूल नहीं है। किसी के लिए जो डॉग जो होता है, डॉग किसी को काट लेता है तो उसके लिए डेंजर हो गया, और किसी को नहीं खाता है तो उसके लिए सही है। ऐसे ही बहुत सारे आजकल टाइगर को भी पाल लेते हैं बहुत सारे, तो टाइगर उनके लिए खतरनाक नहीं है, डेंजर नहीं है, लेकिन सब लोग आप जानते हैं कि टाइगर से तो खतरनाक है ही सबसे ज़्यादा। तो इसलिए सबके लिए एक जैसा नहीं है। तो सबके लिए जो अगर डेंजर एनिमल्स अगर हैं तो ये कलेक्शन नहीं होगा। सबके एक जैसे होंगे तो होगा, और नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? आफ्टर दैट अब आता है रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? आप एनसीईआरटी के अगर अभी तक जो मैंने बताया एनसीईआरटी के जो शुरू के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, जो मैंने आपको बेसिक समझाया है, बिलोंग्स टू वाला और डज नॉट बिलोंग्स टू वाला। ऐसे ही इससे पहले जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ क्या हो गया? सेट बन गया। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सारा कलेक्शन कर दीजिए। और ऐसा अगर हम ऐसा कलेक्शन करें जो जैसे लेटर शुरू होने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन है इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में, तो जैसे शुरू होने वाले मंथ के नेम जो हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, उनका कलेक्शन कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया? सेट बन गया। वो सबके लिए एक जैसे होने हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट में क्या होता है स्टूडेंट? देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट यहां पर इसको, देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट वन इज, देखिए भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a set. Number one roster form. Number 2 set builder form. ये है स्टूडेंट। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म है, और फिर उसके बाद रजिस्टर फॉर्म को हम स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको,
और दिस इज अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, और इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रूल मेथड भी कह सकते हैं, रूल मेथड, ये इनका अनदर नेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब होता क्या है, क्वेश्चन होगा रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा तो मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। तो अब जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया है तो सभी क्वेश्चंस वो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में ही बताए। जैसे सपोज कर लीजिए कोई एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, सेट ए 1 2 3 4, सपोज दैट मैंने ऐसे लिखा, तो ये रोस्टर फॉर्म है, इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है स्टूडेंट। और अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या होगा स्टूडेंट, सेट ए इतना है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करूंगा, नाउ वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट, ये क्या है, सभी ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट एक्स सच दैट, ये साइन होता है सच दैट, एक वेरिएबल लेके मैं करूंगा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये आ गया अभी बच्चों, ये क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर, यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। इसी को स्टूडेंट हम यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां इसी बात को देखो, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिखूं x इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n, x इक्वल टू n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, और ये जो इसकी जो वैल्यू होगी स्मॉल n की वो n से लेके 1 से लेके 4 तक होगी। ये दोनों का मतलब एक ही है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। किसमें स्टूडेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर, तो ये होता है, और भी बहुत सारे हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड है बेटर, अगर हम यहां पर किसी वर्ड बेटर है तो उसके जो वर्ड बेटर है स्टूडेंट, यहां पर उनको हम क्या करेंगे, जितने भी जो लेटर्स हैं कैपिटल, उन लेटर्स को हम अलग अलग करेंगे उनको, ये नहीं कि हम उसे एक ही बार में, जैसे मान लीजिए जब सपोज करो जैसे सेट ही है, मान लो एक यहां पर हमारे पास वर्ड है, एक मेरे पास ये सेट है, मैंने कलेक्शन कर लिया, सेट का कलेक्शन करा यहां पर मैं, चलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखता हूं SETS, ये वर्ड है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड सेट्स, ये है। अब मुझे इसको लिखना है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, अब मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको यहां पर सेट S 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखूंगा मैं, कॉमा E, ये लिखा जाएगा यहां पर ही। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये SET अलग अलग करके लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं उन सबको अलग अलग कर दो, कोई भी वर्ड मान लो ट्रिग्नोमेट्री है तो उस सबको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कोई भी यहां पर हाँ जी बच्चों, देखिए मैंने यहां पर लिया कोई द कलेक्शन ऑफ, मैंने यहां पर लिखा सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स
ऑफ वर्ड द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ऐसा लिखो, इन द वर्ड। अब वर्ड में यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर ट्रायंगल लिखा, ये है। अब इसका मुझे, ये तो है इन सेट बिल्डर फॉर्म जो गिवन है हमें, अब मुझे लिखना है नाउ इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए ट्रायंगल में जो टी आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है भाई, एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे। आर कितनी बार आ रहा है, एक ही बार लिखेंगे। आई एक बार लिखेंगे, ए एक बार हो गया, एन वन टाइम, जी और उसके बाद है एल और ई, सभी एक एक बार है, सबको कॉमन आगे लिख देंगे। दिस इज इन रोस्टर फॉर्म और दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में लेटर कई बार यूज हो रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसको भी हम अलग अलग कर देंगे लेटर्स को, जो है ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर है द कलेक्शन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोई भी मान लो डी है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये स्टूडेंट, तो अब मैं इसका देखो यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए टी लिखेंगे, आर आई जी ओ एन, अब ओ दूसरी बार आगे नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, एम ई, टी पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, अब यहां आर और ये वाई। तो ये आ गया बच्चों इसका रोस्टर फॉर्म। क्लियर बच्चों। तो अभी जो है आप, जैसे मैंने आपको समझाया है, और भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें मैं यहां पर सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहां पर। कोई भी हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। सपोज दैट, एक एग्जांपल लिया मैंने, सेट ए है 1, यहां पर एलिमेंट 1 है, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49। इस सेट को मुझे, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको, सेट को देखिए एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, आप देखिए ऊपर तो 1 ही 1 आ रहा है 1, आप यहाँ पे देखो ना ये 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी है, तो मैं स्टूडेंट इसको लिखूंगा n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर आ गया, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n की जो वैल्यू है, इस वाले n की वैल्यू, स्मॉल वाले n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक आएगी, 7 तक आएगी स्टूडेंट। बस ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया भाई बच्चों। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर ये गिवन है, सपोज दैट कोई एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, एक और अनदर सेट बी है मेरे पास ये, और सेट बी मुझे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, और ये है 1/2, 2/5, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 and 5/26, 6/37, स्टूडेंट 7/50। ये मुझे नाउ इट इज गिवन दैट इन रोस्टर फॉर्म, नाउ वी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, चेंज करेंगे इसको में। तो देखिए बच्चों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो ऊपर नंबर आ रहा है ना, उसके इस ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके स्क्वायर में
अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो उसमें 1 ऐड कर दूं, उसके स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं, यानी ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर और उसमें मैं यहां पर 1 ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर का स्क्वायर करूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करूं और यहां पर ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करूं +1 करूं, इस सब में आप यहां तक देखें 7 का स्क्वायर 49 +1 50 आ गया। तो ये स्टूडेंट यहां पर देखिए x सच दैट x इक्वल टू n/n² +1, और देखिए ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है इसको, एंड n द वैल्यू ऑफ n लाइज कर रहा है कहां से, 1 से लेकर के 7 तक आएगा स्टूडेंट, n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक। तो ये आपको मैंने जो समझाया है ये रोस्ट, यानी पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात करूं मैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट की चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज, उसमें जितना भी आपका आने वाला है वो सब मैंने समझा दिया है। यानी यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है या नहीं है तो सेट है, अगर है नहीं है तो सेट नहीं है, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बता दिया मैंने, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन बता दिया है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म आपका आ गया। तो ये पहली वाली जो एक्सरसाइज है वो यहाँ तक ही आता है, और बच्चों मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में सेट का ही आगे जो पोर्शन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ ए सेट है या और भी बहुत सारा आगे बताऊंगा। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।